रास्ते बंद, जब फंस गए पर्यटक, या कहें मसूरी में कैद हो गए सैकड़ों पर्यटक। सुनसान पहाड़ों के बीच एक टूटे पुल के उस पार फंसे सैकड़ों लोग। ना कोई गाड़ी, ना कोई रास्ता, सिर्फ बहती नदी नीचे और जान हथेली पर लेकर उसे पार करते लोग। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी मसूरी की, जहां जिंदगी और घर के बीच अब बस एक रस्सी का फासला था और सहारा था। कहानी उन सैकड़ों पर्यटकों की जो आए तो घूमने थे लेकिन फंस गए। कैसे किया गया इनका रेस्क्यू, बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, अपना उत्तराखंड सैलानियों को भाता है बल। यहाँ देश विदेश से हर साल लोग घूमने के लिए आते हैं और पसंद करते हैं इसे। लेकिन इस बार मौसम की मार कह लीजिए या फिर कुछ और, मुसीबत में फंसते दिखाई दिए सैकड़ों पर्यटक भी। पहले आप इन कुछ तस्वीरों को देखिए, फिर आगे बात करता हूं। तो तस्वीर देखिए दोस्तों, टूटा पुल, बंद रास्ते, उफनती नदी, ऊपर चढ़ते लोगों का साथ देते कुछ स्थानीय, आपदा का दर्द बयां करते पर्यटक। ये सब मैं दिखाने के लिए आया हूं आपको। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दोस्तों थोड़ा गौर कीजिएगा और अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। दगड़ियों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को हुई भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया, ये हम सब जानते हैं। खासकर मसूरी और देहरादून को जोड़ने वाले प्रमुख जो राजमार्ग हैं, रास्ता, सड़क और उस पर एक पुल, वो तबाह हो गया। आपदा के कारण सैकड़ों पर्यटक मसूरी में फंस गए। वो घूमने के लिए गए थे, वापस उन्हें जाना था। आगे मैं दिखाऊंगा, उनकी ही जुबानी सुनाऊंगा कि दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, कैसे वो समय पर घर नहीं पहुंच पाए और कैसे वो डर रहे थे। दोस्तों, लगातार बारिश के चलते कई पुल टूटे, रास्ते ध्वस्त हुए, जिसने न केवल आवागमन को बाधित किया बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी एक चिंता बना दी सबके जहन में। भाई, जो बाहर से आए पर्यटक आए, हमारे उत्तराखंड में घूमने आए, यहाँ का दीदार करने के लिए आए, वो हैं हमारे मेहमान। अब मेहमान ही असुरक्षित हो गए इस प्रदेश में, क्योंकि आसमानी आफत थी, किसी का बस तो है नहीं। लेकिन चिंता को बढ़ाया है, आगे बात करूंगा इस पर भी। क्या इनके लिए कोई अलग तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जो बाहर से लोग आते हैं ठहरने, खाने, क्योंकि अगर कोई 2 दिन का बजट बनाकर आया है मसूरी में, जो लोग 4-5 दिन फंस गए तो कैसे रहे होंगे वो लोग, क्योंकि होटल वालों ने तो किराया लिया ही होगा कमरे का, खाना पीना कुछ खाया ही होगा। तो सब बातें होनी चाहिए, आगे बताऊंगा। देहरादून मसूरी मार्ग की बात हो रही है। एक पुल था यहाँ पर, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये टूट गया। मसूरी में पर्यटकों का आना जाना पूरी तरीके से रुक गया। देहरादून से मसूरी और दिल्ली से देहरादून जाने वाले मार्ग क्षतिग्रस्त हुए। इस दौरान 2 पुलों को नुकसान पहुंचा, ऐसी खबर थी। और हालांकि अब खबर यह भी आई कि मसूरी वाला जो रास्ता है ये चालू कर दिया गया है। इस पर वो जो पुल का निर्माण हो रहा था, अस्थायी पुल का निर्माण, वो कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले की बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2-4-5 दिन लोगों का 2-4 दिन बड़ा संघर्ष में रहा उन पर्यटकों का। वो संघर्ष की कहानी है। भारी बारिश थी, भूस्खलन की वजह से इन रास्तों पर यातायात पूरी तरीके से ठप था। सड़क और पुल के क्षतिग्रस्त होने से नुकसान हुआ, हालात और खराब हो गए कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे नदी पार कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, ताकि किसी तरह अपने घर वापस लौट सकें। और उस दर्द को भी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। आए तो थे 2 दिन के घूमने के लिए, लेकिन फंस गए। आप लोग मसूरी और क्या कब से फंसे हुए थे? 14 को आए थे और 16 निकलना था ना। 16 तो फिर जब भट्टा फॉल साइड पे है तो देखा कि हाँ, यहाँ पे रोड ब्लॉक है, पूरा मतलब बंद है। फिर वापस गए, 1 दिन का स्टे किया। तो अभी फाइनली मतलब आज जा करके मतलब देखा, पूछा, फाइनली निकले हैं। तो सुबह के निकले हुए हैं। कहाँ से आए हुए? मसूरी से पैदल, दिल्ली, मसूरी से वॉक करके। अच्छा, कोई गाड़ी नहीं चल रही है? नहीं, गाड़ी नहीं चल रही उधर, कोई गाड़ी नहीं। तो आप लोग घूमने आए थे? हाँ, घूमने आए थे। दोस्तों, प्रशासन की ओर से रास्तों को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया गया। अधिकारियों का कहना था कि जो पुल टूट चुके हैं वहां पर वैली ब्रिज अस्थायी पुल बनाया जाएगा, और वो कामयाब भी हुए। जल्द खोलने की बात कर रहे थे, खोल दिया। लेकिन उससे पहले लोगों की सांसें अटक गई थी। ये एक राहत की खबर है, पुल बन चुका है, इस मार्ग को दुरुस्त कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले पर्यटक किस स्थिति में थे वो बताता हूं। प्रशासन का भरोसा पर्यटकों को था कि हाँ, प्रशासन काम करेगा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मजबूरियां भी उनकी थी। हम लोग दिल्ली से निकले थे सैटरडे नाइट,
संडे, मंडे और ट्यूसडे को हमारा रिटर्न था। तो पहले देहरादून, फिर उसके बाद मसूरी निकले। हमारा प्लान था टेंपल वगैरह, सुरकंडा देवी और सब कुछ हमने कवर किया। लास्ट जो फाइनल डे पे निकलना था, रात में बारिश हो गई पूरे टाइम पे। तो मतलब मंडे की पूरी रात बारिश हो रही थी। सुबह न्यूज़ पता चली कि रास्ता वास्ता बह गया, पूरा लैंडस्लाइड हो गई है। उसके बाद फिर आए देखने, हम लोग चेक करने खुद भी आए थे, भट्टा फॉल तक आए। उसके आगे पूरा रोड ब्लॉक था। फिर इवन वहाँ जाके थोड़ा वीडियो वगैरह भी बनाई देखने के लिए कि क्या सीन है। बिल्कुल रास्ता नहीं था, वापस गए। फिर जहाँ पर स्टे किया था वहीं होटल में फिर एक दिन और स्टे किया। आज फिर पता चला कि थोड़ा वॉकिंग लाइक रास्ता हो गया है, तो फिर निकले। थोड़ा सा हमें मतलब कौन सा फॉल है, मौसी फॉल तक का हमें लिफ्ट मिल गई, लिफ्ट का कैब मिल गई हमें, वो भी डबल ट्रिपल रेट पे। उसके बाद फिर वहाँ से हम वॉक करते हुए आए हैं, पूरा मौसी फॉल से यहाँ तक पूरा वॉक है। आपका क्या नाम हुआ? दोस्तों, कुछ पर्यटकों ने बताया कि वह कुछ दिन पहले घूमने के लिए मसूरी पहुंचे थे, मौसम खराब हुआ और उसके बाद चिंता उनकी बढ़ गई। लेकिन जब लौटने का समय आया तो पाया कि रास्ता टूटा हुआ है। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद अब वे खुद ही रस्सियों के सहारे नदी को पार करने के लिए मजबूर दिखाई दिए, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की मदद की और ये राह सीमित थी, ये घर तक पहुंचने का रास्ता नहीं था। लेकिन लोग घर पहुंचने के लिए चिंतित भी थे। और मैंने कहा ना, एक बजट बनाकर लोग घूमने के लिए आते हैं। उसके बाद क्या हुआ होगा, लोगों ने पैदल ही घर लौटना मुनासिब समझा, इसीलिए ये तस्वीरें निकल कर आई। अब देखिए कितनी हैरतअंगेज ये तस्वीरें हैं, खतरे वाली ये तस्वीरें हैं। नीचे उफनती नदी है, ऊपर पहाड़ी रास्ता, सांस फूल रहा है सबका। सब प्लेन से आए हैं, मैदानी इलाकों के रहने वाले हैं। दोस्तों, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन लोग फिर भी अपने आप नदी नाले जो उफन रहे थे उन्हें पार कर रस्सियों के सहारे, स्थानीयों के सहारे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। भौगोलिक परिस्थितियां और लगातार बारिश, राहत कार्यों में बाधा, ये सब हमने देखा। साथ ही लोगों से अपील की जा रही थी कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करें। लेकिन लोग फर्क करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही रास्ता चुना कि वो इस नदी नाले को पार कर घर पहुंचेंगे। और ऐसा ही कुछ अब भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन लगातार अपील लोगों से कर रहा है। और अभी भी, हालांकि मैं तो कुछ 100 आंकड़ों का जिक्र कर रहा हूं कि मसूरी में जो लोग फंसे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम वेबसाइट और चैनल्स को देख हजारों पर्यटकों के फंसे होने की बात कर रहे हैं। अकेले मसूरी में ही हजारों लोग हैं, उनका ये कहना है। दोस्तों, आपदा ने उत्तराखंड की बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। ये हम सब ने देखा है कि किस तरीके से नुकसान हुआ, और ढांचे की कमजोरियों को एक बार फिर से उजागर भी कर दिया। वो इसलिए कि हम लोगों ने तात्कालिक कोई व्यवस्था ऐसी की नहीं, वो चाहे इलाका हो या पहाड़ी इलाके हो। जो लोग जहां थे उनको वहां तक राशन कैसे पहुंचाया जाए, राहत कैसे पहुंचाई जाए, ये तत्काल ऐसा सोचा नहीं। और पर्यटकों की तरफ तो शायद किसी ने सोचा ही नहीं, कोई ऐसी बात भी सामने नहीं आई। पर्यटन मंत्री का कोई बयान नहीं आया, पर्यटन विभाग का कोई कुछ कहना नहीं था, कोई सोच ही नहीं रहा था इस ओर, मुझे ऐसा लगता है। वैसे हर साल बारिश में इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन स्थायी समाधान कब तक निकल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। पर्यटन सुरक्षा का सवाल होता है, आपदा प्रबंधन की तत्परता का सवाल होता है, मजबूत बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दे अब फिर से चर्चा के केंद्र में आएंगे क्या, ये एक सवाल होता है। क्योंकि पर्यटक इस प्रदेश की जान है, आर्थिकी का जरिया है दोस्तों, उन्हें संभाल कर रखना पड़ेगा। अगर उनके साथ उन्हें खतरा महसूस हुआ या उनको ऐसा लगा कि नाइंसाफी हो रही है, तो नुकसान प्रदेश को होगा, राजस्व को होगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस संकट से कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से निपट पाता है, निकल पाता है, क्योंकि कई सारी चुनौतियां प्रशासनिक लोगों के सामने हैं। क्या आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? आपदा के वक्त में कई सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन उन सब के बीच एक चुनौती ऐसी भी कि जब कोई पर्यटक फंस जाए तो उसे कैसे सुरक्षा देनी है, कैसे उसके रहने और खाने पीने का ध्यान रखना है, ये सब भी सोचना पड़ेगा। किसी ने सोचा ही नहीं है। अगर सोचा होता तो ये कहा जरूर जाता, मसूरी में जो 2 दिन लोग घूमने के लिए आए थे
जिनके पास 2 दिन का बजट था, अगर उन्हें 3 या 4 दिन लग रहे हैं, ये कह देना चाहिए था कि जिस होटल में ठहरे हैं उसी कमरे में वो रहेंगे, उनका खाना पीना होटल का पैसा वहन किया जाएगा। भाई ये तो हो ही सकता था, कोई अपने वहाँ ज़्यादा दिन रुकना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। लेकिन ऐसा कुछ किसी ने कहा नहीं। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट दोस्तों, खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, पर्यटन विभाग तक भी पहुंचाइएगा। पर्यटकों की चिंता हम सबको करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। हम लोगों को कहते हैं अतिथि देवो भव, आइए उत्तराखंड आइए, देवभूमि आइए, लेकिन उनकी सुरक्षा की सोच भी तो होनी चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। तक